आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी कहानी बकुल फिर आना। अम्मा, बाहर कोई आया है। नकुल ने आकर सूचना दी तो उनका माथा सलवटों से भर गया। पता नहीं क्या होता जा रहा है उन्हें आजकल। खुद तो घर से बाहर निकलती नहीं, पर भूले भटके कोई मिलने भी आ जाता है तो उनका दिल टूटने लगता है। घूम फिर कर वही बातें। साल भर से ऊपर हो गया, पर लोगों का मातम पुरसी का शौक अभी उतना ही ताजा है जैसे कसम खाली हो कि उन्हें कुछ भूलने नहीं देंगे। जा रही हो ना अम्मा? नकुल ने याद दिलाया। जा तो रही हूं, पर कौन है बताओ? अब खुद ही देख लो ना जाकर, मैंने तो पहचाना नहीं। नकुल ने बेचारी से कहा और पढ़ने बैठ गया। पढ़ाई के बीच में उठना पड़े तो वैसे ही उसका दिमाग गर्म हो जाता है, पर वे क्या करें? वे निमंत्रण देने जाती हैं किसी को। नकुल ने पहचाना नहीं है तो जरूर लड़की वाले होंगे। आजकल हर दूसरे चौथे दिन राहुल के लिए रिश्ते वाले आ जाते हैं। उन्होंने अपनी साड़ी का मुआयना किया, उठकर सलवटें ठीक की और बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर आ गई। देखा कुर्सी पर एक दुबली पतली सांवली सी 17-18 साल की लड़की बैठी हुई है और खिड़की से सड़क का नजारा देख रही है। उन्हें देखते ही वो उठ खड़ी हुई और हाथ छोड़कर बोली, माँ जी, मैं बकुल हूं। एक तीर सा उनके कलेजे में चुभा और बिनता ही चला गया। अनगिनत स्मृतियां बिच्छू से डंक मार गईं। साल 1.5 साल से वे ये नाम जुबान पर नहीं लाई थी, पर उससे क्या, अंतस में तो हथौड़े सा वो निरंतर बचता ही रहता था। क्या नाम बताया तुमने? उन्होंने कुछ संभलने के बाद पूछा। नाम तो कुछ भी हो सकता है माँ जी, पर आपके लिए मैं बकुल ही हूं। लगा जैसे ततैयों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा हो, सांप की तरह फुफकार उठी वे। तो ये बात है, जानबूझकर बड़ी ठसक के साथ उनके पास नई बहू को भेजा गया है कि देख लो, तुमने तो कोई कसर उठा नहीं रखी थी, फिर भी हम दुल्हन ले ही आए। बकुल के इस करुण और अकाल मृत्यु पर दोनों लड़के क्रोध से पागल हो गए थे और मरने मारने पर उतारू हो आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझाया था कि इससे बकुल तो लौटेगी नहीं, कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी चौपट हो जाएगी, सो अलग। लड़के उस समय तो मान गए थे, पर उन्होंने कसम खा ली थी कि अब किसी लड़की को वे उस घर में आने नहीं देंगे। इसीलिए बिरादरी में हर कहीं वे अशोक का, उसके माता पिता का बखान कर चुके थे। जहां कहीं भी बात चलती भड़क पड़ते थे दोनों। दोस्तों की टोली लेकर पहुंच जाते, समझा बुझाकर या धौंस टपट से रिश्ता तोड़वाकर ही मानते थे। पर हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी नहीं है। वे लोग भी कम चालाक नहीं थे। ऐसे चुपके से ब्याह कराए कि किसी को कानों कान तक खबर न हुई। अखबार में दोनों की फोटो निकली, तब जाकर पता चला। सामने खड़ी लड़की को देखा और उन्हें फूल सी बकुल का आग में झुलसा हुआ विकृत चेहरा याद आ गया। मन जैसे सुलग उठा। इच्छा तो हुई कि नकुल से कहे इसे धक्के मारकर निकाल दे, पर मुंह से जहर डूबे स्वर में वो इतना ही कह पाई, तो तुम हो वो? क्या सोचकर शादी की है उस राक्षस से? माँ जी, हिंदुस्तान में लड़कियां शादी करती कहां हैं? वो तो हो जाती है। उन्होंने चौंक कर देखा। लड़की का चेहरा हंसमुख था, पर आंखें गहरी झील सी उदास थी। अब उन्हें यह भी मान हुआ कि लड़की अब तक खड़ी है। बैठो बैठो। कहां है घर तुम्हारा? मिर्जापुर। तभी उतनी दूर इसकी काली करतूत के चर्चे नहीं पहुंचे होंगे। यहां तो कोई बात नहीं पूछता था। यह बात नहीं है माँ जी। बदनामी तो जंगल में आग की तरह बड़ी जल्दी और दूर तक फैलती है। फिर क्या? उसी बदनामी के कारण तो शादी संभव हो सकी। मतलब ये कि सस्ते में सौदा पट गया। उन लोगों ने कोई मांग नहीं रखी, शादी में ज्यादा तामझाम नहीं किया, न गाजे न बाजे, न भीड़ न भड़क्का, न दान न दहेज,
तुरंत फुरत सब काम निपट गया। यूं जानबूझकर कोई मक्खी निकलता है? वे अवाक थी। हम लोग 4 बहनें हैं माँ जी, लड़की ने शांत स्वर में कहा। दोनों बड़ी बहनों को पार लगाते लगाते पिताजी का दिवाला पिट गया। नौकर पेशा आदमी हैं बेचारे। जायदाद के नाम पर एक घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। छोटी दीदी की शादी में वो भी रेहन रख देना पड़ा। ऐसे में अगर एक लड़की सस्ते में निपट जाती है तो क्या बुराई है। वे सिर से पांव तक सिहर उठी। 10 तोला सोना और 15,000 नकद देने के बाद भी उनकी लड़की को नहीं बख्शा गया था, और इस दुबली पतली नाजुक सी लड़की को खाली हाथ भेज दिया है मां बाप ने। इस पराये परदेश में उस पर जो बीतेगी उसको तो कोई देखने सुनने वाला भी नहीं। क्या सोचने लगी आप मां जी? बेटे, तुम्हारे मां बाप ने ये अच्छा नहीं किया। तुम इन लोगों को अभी जानती नहीं हो। जानकर ही क्या हो जाएगा मां जी, जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा। दान दहेज सुरक्षा की गारंटी तो नहीं दे सकते। ठीक तो कह रही है लड़की, दान दहेज सुरक्षा की गारंटी कहां दे पाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उठी और बीच का दरवाजा बंद कर लिया। फिर जैसे सफाई देते हुए बोली, मैं तो बूढ़ी हूं जो सब तक कर गई, पर बच्चे तुम्हें सहन नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है। मैं तो दरअसल राखी के दिन ही आने वाली थी। सोचा मेरे रहते भाइयों की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा पहले मां से मिलूंगी, मां अपना लेगी तो भैया अपने आप माफ कर देंगे। नहीं नहीं, मैं इसमें माफी किस बात की? तुम्हारा कोई कसूर थोड़े ही है। यही तो मैं कहती हूं, मेरा कसूर थोड़े ही है। मुझसे क्यों नाराज रहेंगे आप लोग? उसके भोलेपन पर निहाल हो गई वे। धीरे से पूछा, यहां कैसे आई? घर पर बताया था? मम्मी पापा तो इन दिनों हरिद्वार गए हुए हैं। दोपहर को तो घर पर कोई रहता नहीं, महरी को साथ लिया और चली आई। उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ी, दूर से घर दिखाकर चली गई। तुम्हें डर नहीं लगा? डर कैसा? अपनी मां के पास आने में डर कैसा? नाराज ही तो होती हैं आप, उससे क्या फर्क पड़ता है? मां की गालियां लगती थोड़े ही हैं। गदगद हो आएंगे, मुक्त भाव से उसे देखती रह गई। घड़ी ने टन टन कर 4 बजाए और वो उठ खड़ी हुई। चलूंगी मां जी, अब दफ्तर से लौटें इससे पहले घर पहुंचना है। अशोक से छिपकर आई हो? हाँ, आई तो छिपकर थी, पर अब बता दूंगी। यही मैं भी कहने वाली थी। महरी कुछ उल्टा सीधा कहे इससे पहले खुद ही बता देना। एकाएक वे इस भोली लड़की के लिए चिंतित हो उठी थी। 1 मिनट रुकना, उन्होंने कहा और दरवाजा धीरे से ठेलकर भीतर आ गई। नकुल ने सिर उठाकर देखा। कौन आया है अम्मा? बड़ी घुट-घुट कर बातें हो रही हैं। मन हुआ कि बता दे, पर शब्द कर गई। इन लड़कों का कोई भरोसा थोड़ी ही है, जरा सा में उबल पड़ते हैं। बेचारी जरा सी लड़की। ये तो गनीमत हुई कि राहुल घर पर नहीं है। वो तो नकुल जैसा सीधा साधा भी नहीं है, फौरन भांप लेता। उस दिन पेपर में फोटो निकली थी, उसने संभाल कर रखी हुई है। कह रहा था किसी दिन रास्ते में नजर आ गए दोनों तो तेजाब डाल दूंगा मुंह पर। उसके दफ्तर से लौटने से पहले ये जा रही है, अच्छा ही है। वे बाहर आई तो लड़की ने पूछा, ये क्या है माँ जी? कुछ नहीं बेटे, थोड़ा सा शगुन है। पहली बार घर आई हो, मुझे मां कहकर पुकारा है, खाली हाथ कैसे जाने दूं? ना मां जी, आज नहीं। आज तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लूंगी। जिस दिन भैया लोगों को अपने हाथ से टीका करूंगी ना, उस दिन जो भी देंगी ले लूंगी। पर आज माफ करें। और वो एकदम पलटकर चल दी। वे घिसट कर दरवाजे तक आईं, तब तक वो सीढ़ियां उतर चुकी थी। वहीं खड़े होकर उन्होंने आवाज दी,
फिर आना। वो पलटी और हंसती। उसकी आंखों की कोर गीली थी, पर वो हंस रही थी। हे ईश्वर, ये सदा इसी तरह हंसती रहे। उन्होंने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, पर उनका जिद्दी मन वहीं देहरी पर खड़ा पुकार रहा था, बकुल फिर आना, फिर आना बकुल, बकुल फिर आना।